हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त वंशिका सक्सेना आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आईपीएम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और पास्ट में पहले इसके कैसे कैसे यूज़ किए जाते थे, इसमें कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ होता था, कंट्रोल्स का यूज़ होता था पेस्ट और इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक पैराग्राफ लिखा है आईपीएम इज नॉट अ फर्स्ट लेक्चर से हम आईपीएम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सीवी रिले जो फॉर्मर चीफ एंटोमोलॉजिस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था सिट्रस ग्रोव्स और it was not in most intense given serious consideration until the use of insecticides alone has increased to the point at which an entire crop growing operation became unprofitable। उन्होंने ये सिट्रस ग्रोव्स का यूज़ किया था पेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन ये कुछ बेनिफिशियल नहीं निकला और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली पेस्टिसाइड यूज़, मतलब पहले के टाइम में क्या क्या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता था और कितना कितना कौन कौन से अमाउंट का यूज़ किया जाता था। द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, द एंशियंट Sumerians used sulfur to control insect and mice as early as 2500 BC. The importance of insecticides as environmental hazards did not enter into consideration until later. As has been noted previously, a major fault of pesticides use has been its indiscriminate nature. Insecticides were not used only as necessary but on a regular basis as a form of preventive medicine और insurance। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इतना नॉलेज नहीं होता था, इसीलिए वो रेगुलर बेसिस पे इनका यूज़ करते थे और मोस्टली सल्फर का यूज़ होता था इंसेक्ट और पेस्ट के कंट्रोल के लिए। दिस अप्रोच टू द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स रेफर टू द डाउट एंड स्मिथ एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये प्रिवेंटिव मेडिसिन और इंश्योरेंस का टर्म लिया और इन्होंने ये बोला कि ये डेली बेसिस के यूज़ पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। The pesticide syndromes led rapidly to the development of resistance in the pest against which was aimed to the use of larger doses or of different insecticides to a raised pest status of previously innocuous। मतलब इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मोस्टली सल्फर का यूज़ करते थे और कभी कभी नहीं, सिर्फ डेली बेसिस पे यूज़ करते थे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि कितना अमाउंट कितना यूज़ करना है जिससे इंसेक्ट मर जाए, इसलिए वो डेली बेसिस पे इसका यूज़ करते थे मेन क्रॉप पे, ताकि जो इंसेक्ट इफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है क्रॉप को, वो दूर हो जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। 1962 में साइलेंट स्प्रिंग रैशल सार्सन वॉज पब्लिश्ड। रैशल सार्सन एक राइटर थे, उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक मैगजीन को पब्लिश किया। इसमें उन्होंने सीरियस डिसएडवांटेज जो पेस्टिसाइड्स के, मतलब जो वो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस और नुकसान के बारे में और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है उसके बारे में उन्होंने ये लिखा। सार्सन ने ये सजेस्ट किया कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो उससे हमारी क्रॉप इफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि डेली बेसिस पे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। डेली बेसिस पे अगर मेन क्रॉप पर इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो उसकी फर्टिलिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी में अंदर आएगा और वो क्रॉप बेकार हो जाए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल क्या है यहाँ पर? अब idea of integrating biological and chemical control of pest was termed integrated control। इंटीग्रेटेड कंट्रोल का मतलब होता है जब बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल को साथ में यूज़ करा जाए और जो आइडियाज़ निकलते हैं उसे इंटीग्रेटेड कंट्रोल बोलते हैं। इट फोकस्ड ऑन कंजर्विंग नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट थ्रू द सिलेक्टिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अगर हम पेस्ट को मारने के लिए, माइट्स को मारने के लिए, या फिर जो हमारी क्रॉप को इफेक्ट कर रही है उसके अगेंस्ट हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो ये भी देखा गया है कि वो जो माइट्स, वो जो इंसेक्ट्स हैं उनकी स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, गायब हो रही हैं, वो भी मर जाएंगे, तो वो हमारी जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें पाए ही नहीं जाएंगे। इसीलिए अगर वो भी कंजर्व रहे
प्लस हमारी क्रॉप भी सेफ रहे, दोनों चीज़ सेफ रहें और किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल का आइडिया लाया गया. It focused on conserving natural enemies of pests through the selective use of insecticides that were compatible with natural enemy conservation. This type of control was often supervised by qualified entomologists who use monitoring of pest and natural enemy population to guide sparing decision. अब बहुत सारे एंटोमोलॉजिस्ट ने ये डिसाइड किया गया कि हम जिन पेस्ट को मार रहे हैं जो हमारी क्रॉप को इफेक्ट कर रही है, अगर हम उन्हें मार देंगे तो उनकी स्पीशीज भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी इन्वायरमेंट से. तो उनको रोकने के लिए कि वो ज़्यादातर उनकी स्पीशीज गायब ना हो, ज़्यादातर उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो, तो स्प्रेइंग का डिसीजन लिया कि हम पहले मॉनिटर करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे पेस्ट के अटैक को, उसके एक्शंस को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उस पर केमिकल्स का स्प्रे करेंगे. और इतना स्प्रे नहीं करना है कि वो स्पीशीज बिल्कुल ही मर जाए. A key aspects of integrated control was the implications that two control methods, chemical and biological, should work in harmony and that this combination was assumed to be better than either method of itself. और ये मेथड बहुत अच्छा मेथड माना गया और इसकी हेल्प से क्या है, हमारी ना तो हमारे पेस्ट मरेंगे ना हमारी क्रॉप डैमेज होगी, पेस्ट भी दूर हो जाएंगे कुछ स्प्रेस के वजह से और हमारी क्रॉप भी सेफ रहेगी. नेक्स्ट टॉपिक है पेस्ट मैनेजमेंट. The concept of pest management was proposed in 1961 by Geard and Clark. 1961. Pest management was aimed at the reduction of pest problem by action selective after the life system of the pest are understood. जब हमने पेस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया, साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू करी, तो हमें उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पता चला. लाइफ साइकिल के बारे में पता चला तो ये भी दिमाग में एक आइडिया आया कि इनको भी तो बचाना पड़ेगा. अगर हम इन्हें मार देंगे तो इनकी स्पीशीज़ भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी इन्वायरमेंट से, जिसकी वजह से इन पेस्ट को मैनेज कैसे करें प्लस ये हमारी क्रॉप को डैमेज भी ना करें, इसलिए पेस्ट मैनेजमेंट का थॉट आया और ये 1961 में इसका कंसेप्ट बना. अब आगे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है पेस्ट मैनेजमेंट वॉज होलिस्टिक. इट synthesized knowledge and ideas from a broad range of disciplines and it was grounded in basic population theory. It also implied the pest species could exist in the agro-ecosystem as long as they were and causing damage to the crop. एग्रो इकोसिस्टम मतलब हमारे इन्वायरमेंट में तब तक तो ये पेस्ट रह सकते हैं जब तक ये हमारी क्रॉप को जहाँ इन्होंने डैमेज करना शुरू किया वहाँ हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू करेंगे. अगर हम एक्शन इतना सीवियर नहीं होना चाहिए, इतना डेंजरस नहीं होना चाहिए कि ये इनकी स्पीशीज ही एंडेंजर्ड हो जाए. Pest management did not assume that a combination of biological and chemical control was always the best option. If chemical control alone was predicted to be better than chemical and biological control combined, then chemical control alone would be selected under the system. Pest management ये बोलता है ऊपर इंटीग्रेटेड कंट्रोल में बायोलॉजिकल और केमिकल को कंबाइन करके आइडिया निकल रहा था, उसे बोलते थे इंटीग्रेटेड कंट्रोल. लेकिन पेस्ट कंट्रोल ये बोलता है कि अगर केमिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल से ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसे अकेले यूज़ करेंगे, सिर्फ केमिकल को यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल को नहीं करेंगे. और अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा यूज़फुल है तो उसे यूज़ करेंगे. दोनों मेथड को एक साथ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पेस्ट को जिसके अगेंस्ट हम ये सारे केमिकल बायोलॉजिकल और फिजिकल कंट्रोल ये सब यूज़ कर रहे हैं, इससे उनकी स्पीशीज़ को और उन्हें भी नुकसान ना हो, प्लस हमारी क्रॉप भी सेफ रहे. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. The term integrated pest management was formalized by the US Academy of Science in 1969. अब IPM हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन फिर से आपके लिए नीचे पैराग्राफ दिया है फॉर अ history. IPM was largely a combination of the above concepts. It added other methods of control besides chemical pesticides and natural enemies, such as host plant resistance and cultural and physical control. It applied the concept of integrated control to all pests, not just insect. Control method
has to be compatible with other control method for the same pest as well as other control method for the other pest. IPM draw knowledge from entomology, plant pathology, nematology, weed science, other disciplines. अब यहाँ ये बोला गया कि IPM कई सारे सब्जेक्ट्स, कई सारे डिसिप्लिन्स का कॉम्बिनेशन की मदद से ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब्जेक्ट बना और इस सब्जेक्ट का निर्माण हुआ। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।